हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और आज हम वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, जिसके हम रूल पढ़ रहे थे। तो रूल 4 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो रूल 5 देखते हैं, ठीक है। रूल 5 आपको रूल याद नहीं करने हैं, बस आपको एक आइडिया देने के लिए हम कर रहे हैं। अभी हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं एरर स्पॉटिंग के। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बस रूल आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है, ताकि जब चीज़ें करें तो आपको और क्लियर हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यू एज वेल एज एग्जांपल लेंगे, फिर हम रूल उसको बताएंगे। एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग, ठीक है, ओके। तो अब देखो, ऐसे जब भी सेंटेंस हो जिसमें एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, जैसे लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एकम्पनीड बाय, लेड बाय, तो उसमें जो भी आदि से जुड़े हों तो वर्ब जो है पहला नाउन कौन, देखो यू एज वेल एज योर सिस्टर। तो इसमें दो हैं नाउन प्रोनाउन। जैसे ये प्रोनाउन है, ठीक है, योर सिस्टर, ठीक है। तो पहले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा। इसमें दो है ना, एज यू एज वेल एज योर सिस्टर। तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो पहला है यू के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। जो पहला है तो इसमें लिखते हैं रूल क्या बोलते हैं? यदि दो नाउन या प्रोनाउन, यू तो प्रोनाउन है ना, दो नाउन्स, और या तो नाउन हो या प्रोनाउन एज वेल एज in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, ठीक है। आदि से जुड़े हों, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा? वर्ब पहला नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। समझ में आया? देखो यहाँ पे यू एज वेल एज योर सिस्टर। तो नाउन किसके साथ, अरे प्रोनाउन ये है, तो जो इनमें दोनों में पहला कौन है? ये पहला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब होगा। जिसको यू प्लूरल होता है तो यहाँ पे वाज का प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 2 एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ देखो, तो यहाँ पे ही टुगेदर हिज फ्रेंड्स, तो देखो ही के अनुसार आएगा, जो पहला है तो ईज आया, ठीक है, ओके। चलिए आगे अगला रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 6, ठीक है। सपोज अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग, एम है विलिंग टू डू इट, ओके। तो देखो, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली या बट आल्सो या नाइदर
नॉर आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब अपने नज़दीकी सब्जेक्ट। देखो नाइदर यू नॉर आई, तो अब तुमको कन्फ्यूजन है कि हम किसके अनुसार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। देखो आई जो दूसरा है, ठीक है, जो जो दूसरा वाला है उसके अनुसार लगेगा, ठीक है। तो लिखोगे यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली और से जुड़े हो तो वर्ब अपने नज़दीक वाले, नज़दीक कौन सा है, आई नज़दीक है ना, वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है, के अनुसार होता है, ठीक है। देखो तो नाइदर यू नॉर आई, तो कौन सा नज़दीक वाला है, ये नज़दीक वाला है, तो आई के हिसाब से ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे आते हैं आगे वाले में। चलिए हम बस रूल लिख दे रहे हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा रूल अपने आप ही, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, अब जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, रूल नंबर 8। चलिए हम रूल नहीं लिखते, बस आपको समझा देते हैं, ठीक है। रूल 8, अब जैसे एग्जांपल है नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसे आए नॉट बट, ठीक है, या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं, देखो ऐसे शब्द में जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, फिर से बट हर फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, देखो तो जो सब्जेक्ट के साथ नॉट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग हुआ, जो नॉट के साथ नहीं है, मतलब हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हुआ। तो हर फ्रेंड्स प्लूरल है, हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। समझ में आया कि जो भी नॉट सी, जैसे नॉट के साथ है ये सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, किसके अकॉर्डिंग हुआ, जो नॉट के साथ नहीं, नॉट के साथ कौन नहीं है, हर फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है, ठीक है। अगले पे आते हैं, रूल 9, ठीक है। रूल 9 क्या बोलता है, रूल 9 बोलता है, चलो एग्जांपल लेते हैं एक, ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, ठीक है। देखो तो अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। देखो अगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं किंतु वर्ब सिंगुलर, देखो ईच ऑफ के बाद ये क्या है, मैंगोज, नाउन है, अब प्लूरल है, तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तब एक फॉर्मेट लिख दो, ईच ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लस वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर, ओके, ठीक है, ये हो गया। अगले पे आते हैं, अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 10, ठीक है। रूल नंबर 10 इसमें क्या बोलता है, अभी चलो लेते हैं एग्जांपल, एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, ओके। तो जब भी वर्ब सेंटेंस स्टार्ट हो, एवरीबडी से स्टार्ट हो या समबडी से स्टार्ट हो, मैं लिखता हूँ एवरीबडी, समबडी, ठीक है, नोबडी, एनीबडी या नो वन, एनीवन, ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, नथिंग, तो इसके बाद वर्ब सिंगुलर होता है, ओके, ठीक है। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और आगे और रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो चैनल को आप जो भी लोग एसएससी सीजीएल बैंक पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।